हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डायमेंशन फॉर्मूले के 3 यूजेस सीख लिए थे और उस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। न्यू वन टॉपिक जो हमारा है अगेन वो डायमेंशन फॉर्मूले पे है। इसमें क्या होगा, आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, उस इक्वेशन में कोई भी एक या दो क्या होंगी, अननोन क्वांटिटीज़ होंगी। जिन अननोन क्वांटिटीज़ को आपने फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। अब इन टर्म में या इन क्वेश्चंस में जिसका यूज़ होना है वो क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ होती है वो क्या होती है, सिंपली कि सेम क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटीज़ सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, टाइम में टाइम ऐड होगा, प्रेशर में प्रेशर। सेकंड वन, अगर हम इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो दैट मीन अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, वेलोसिटी ही यूज़ होगी। अब इनका हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t बाय द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, v इक्वल टू ए टी प्लस वी अपॉन टी प्लस सी। और पहले बोल दिया गया है v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी के क्या पूछी है, डायमेंशंस, जो अभी हमारे लिए अननोन है। देखो आप इस कंडीशन क्या लगाई सॉल्व करने के लिए, आपको अभी समझाया गया कि अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी, तो इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, वेलोसिटी। तो मैंने वही चीज़ लिखी कि ए टी जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये वेलोसिटी तो ये भी क्या होगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में ऐड भी कौन होगा, एज अ वेलोसिटी ही ऐड होगी। इसलिए मैंने ए टी किसके इक्वल कंपेयर कर लिया, बी के। अब आपको मालूम है बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का, दैट इज L1 T माइनस वन। हमने किसका निकालना था, ए का, तो टी को हम कहाँ ले गए, सेकेंड साइड डिनोमिनेटर में। ये आ गया L1 T माइनस वन और टाइम का T1। इस T1 को ऊपर ले गया, क्या बन जाएगा, -2। तो फाइनली आंसर इज L1 एंड T माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ए की। अब हमने सेकंड जो डायमेंशन फाइंड कर ली वो हमने कर ली सी की। देखो यहाँ पे टी प्लस सी, तो आपको पहले समझाया गया टी क्या है, टाइम, तो इसका मीनिंग सी भी कौन होगा, टाइम। इसलिए हमने यहाँ लिखा है टी प्लस सी दैट इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके टाइम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से सी निकालो, तो सी किसकी आ गई, डायमेंशंस ऑफ टाइम की, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज T1। एंड लास्ट वन हमने वी की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो यहाँ लिखा गया है वी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, तो ये भी वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, स्मॉल बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू टी। उसका रीज़न टी प्लस सी, ये दोनों टाइम है, तो टाइम को मैं टाइम में ऐड करूँगा तो आंसर इज अगेन टाइम, इसलिए मैंने टी प्लस सी को एज अ टी ही लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी का L1 T माइनस वन और टाइम का T1। तो फाइनली क्या बन गया, L1 एंड T इज 0। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, बी की। यहाँ तक क्लियर। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन द गैस इक्वेशन, या कोई इक्वेशन दी गई है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर, वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। टी उसने बोला है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है। एंड देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और स्मॉल बी की आपको क्या पूछी गई है, डायमेंशन पूछी गई है। अब यहाँ पे भी कंडीशन सेम लगाई, तो पहले हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखो यहाँ से हमने P प्लस ए अपॉन बी स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो उसने पहले आपको कहा है कि P क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर में कौन ऐड होगा, एज अ प्रेशर। तो इसका मीनिंग ए अपॉन बी स्क्वेयर, ये भी क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से ए निकल सकता ना, ए इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वेयर, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L माइनस वन एंड T माइनस टू, एंड वॉल्यूम का L3 एंड होल पावर इज 2। तो ये बन जाएगा L की पावर 6, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, M1 L5 एंड T माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ए की। अब हमने किसकी निकालनी है, V। तो V यहाँ पे सिंपल है, वॉल्यूम में कौन सब्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग V किसकी डायमेंशन है, वॉल्यूम की, दैट इज L3। यहाँ तक समझ आ गया सभी को।